अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अपने घरों में बखैर आफियत से और खुश होंगे। हम भी यहाँ बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ और इन्जॉय कर रहे हैं। तो जी फाइनली जाने के दिन करीब आ चुके हैं। टिकट्स बुक करा दिए हैं। आज मैं वॉइस ओवर करके जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तो आज की हमारी दोपहर 1 बजे की ट्यूसडे की टिकट्स हैं पड़ी। और उससे एक दिन पहले ही पापा ने न्याज़ की तैयारी कर ली कि चलो बच्चे इधर ही हैं तो क्यों ना जो है न्याज़ बना ली जाए, खैरात कर ली जाए। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग उसी की प्रिपरेशंस कर रहे थे। और आपको पता है कोई भी काम हो बच्चे सबसे पहले आगे आगे होते हैं। और यहाँ यही था कि मम्मा बच्चों के साथ मिल के बैठ के जो है वो सूजी छान रही थी, हलवा बनाना था उसकी तैयारी हो रही थी। एक टाइम था कि ये यहीं इन्हीं बच्चों की जगह हम हुआ करते थे और अपनी चाचियों के साथ, अपनी मम्मा के साथ, कज़न सब इकट्ठे बैठ के हम लोग उनके साथ तैयारी करवा रहे होते थे न्याज़ के लिए। कभी कोई ड्राई फ्रूट्स छील रहा होता था, कोई उसके साथ कटिंग करवा रहा होता था, आलमंड्स को बॉयल करना, छीलना, सूजी को छानना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा टाइम गुज़रता था ना। और जॉइंट सिस्टम का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। हम लोग सब इकट्ठे एक ही घर में होते थे। और ये मतलब कि हमारे यहाँ बनती है 11 मुहर्रम को ना न्याज़, जो कि हमारे दादा वो बनाते थे। और मतलब उनके भी पीछे से ये चीज़ चलती आ रही है परदादा से। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती थी। लेकिन अब ये है कि सब अलग अलग हो चुके हैं। डेफ़िनेटली वो एक घर था, एक बड़ा घर था, उसमें सबके बच्चे थे। फिर जिस तरह सबकी नीड्स हो गई, ज़्यादा हो गई, बच्चे बड़े होने लग गए, उन बच्चों की भी शादियां होनी थी। तो इस वजह से हम सबको सेपरेट सेपरेट अलग अलग घर में अपने अपने घरों में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन आज भी हम लोग उस डे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और कहीं भी हों आप लोग, आपकी जो अपना एक बैकग्राउंड होता है ना, आप उसको कभी भी नहीं भुला सकते और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म नहीं होती। तो खैर आज यही चीज़ हम लोग जब भी बैठ के कोई भी इस तरह का काम करने लगते हैं कि जो सब कज़न, सब चाची, फूफो, मम्मा और सब इकट्ठे बैठ के करते थे ना, तो वो चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं मिस करती हूँ, मैं भी दूर हूँ, मैं मिस करती हूँ। मेरी सब कज़न्स जब भी हम इकट्ठे बैठते हैं तो हम यही करते हैं कि यार वो गोल्डन डेज़ थे, वो बहुत अच्छे दिन थे जो हम लोगों ने साथ इंजॉय कर लिए हैं। जो टाइम अब हमारे बच्चे गुजार रहे हैं वो समझो बस टाइम पास करना ही है। ज़िंदगी को इंजॉय किस तरह से करते हैं वो हम लोगों ने किया है कि किस तरह से खेलना कूदना, इकट्ठे इकट्ठे बैठ के खाना खाना, हर छुट्टी को इकट्ठे इंजॉय करना। अल्लाह ताला बाकी सबको भी इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की, इकट्ठे रहने की और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मेरी तो हमेशा यही दुआ होती है। और सबसे बड़ी बात होती थी कि जो जिस अक़ीदत के साथ ये चीज़ बनाई जाती थी ना, और जिस खलूस के साथ, कि मतलब हमारी ये चीज़ थी, लाज़िम थी कि किसी को सब ने नहा धो के बावज़ू होके बैठना है और उन साथ कंटिन्यूसली बिस्मिल्लाह पढ़ते रहना है। 2 छोटे बच्चे उन्हें हम कहते थे आप बिस्मिल्लाह पढ़ते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। मतलब कि किसी को भी ऐसे पास नहीं हमारी चाची और मम्मा और बैठने देते थे कि आप सब ने बिल्कुल नीट क्लीन हो के बावज़ू हो के बैठना है। अल्लाह के नाम की खैरात है बड़ी, साथ साथ पढ़ते रहना है। ये खलूस और ये चीज़ हमें इतनी याद थी ना कि जब मेरे बच्चे बैठने लगे ना मम्मा के साथ काम कराने के लिए, तो मैंने उन्हें सबसे पहले यही कहा, मैंने कहा बेटा नहीं सही, पहले आप लोग बिल्कुल फ़्रेश हों, वज़ू करें और उसके बाद यहाँ मम्मा के साथ आके बैठें और साथ साथ बिस्मिल्लाह पढ़ते रहिएगा। जो बड़ी बेटी है उसे मैंने कहा कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहिएगा, ज़ाहरा को भी यही कहा। और ये चीज़ इतनी खुशी दे रही थी कि कैसे जनरेशन्स चेंज होती हैं। और ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।